मैं आपको कम से कम 100 से 150 गौमुंड बोल के वो आते और कम से कम 10 से 15 ढेर थे ऐसे। अगर अपन टोटल भी करें तो 1000 से 1500 गायों के गौमुंड थे। मेरे फोन में सारी फोटो वीडियो है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहुत ही दर्दनाक हुआ था, बिल्कुल ये था। आपको भी संसाधनों की तो आवश्यकता होती है। आप पैसे तो तस्करों का पीछा करोगे नहीं। आपको वाहन भी चाहिए, उसमें डीजल भी चाहिए, आत्मरक्षा के लिए उपकरण भी चाहिए आपको। तो जाहिर सी बात है कि आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप स्वयं की जेब से मन तो हमारे पास है, पर क्या है, हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो अगर आप उनसे धन मांगने जाओगे तो वो सोचेंगे इसका खुद का कोई स्वार्थ है, इसलिए वो फंड देते हैं। कई है महान आदमी भी है इस देश में जो बेचारे आगे से चल के उसके लिए फंड देते हैं कि लो भाई आप काम कीजिए। हम भी लोगों से, अब ये आपकी बात हमारे संज्ञान में आई है, हम प्रेरित करेंगे सबको कि ऐसे गोरक्षक जो रात को सुबह शाम निस्वार्थ गो सेवा करते हैं उनका सहयोग करें, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करें, क्योंकि बल से तो हम मजबूत है, पर आर्थिक रूप से जैसे संसाधन भी हो, गाड़ी का शीशा भी फूटता है, गाड़ी का टायर भी फट जाता है, और जैसे किसी के लग गई चोट तो बहुत होते, तो उस चक्कर में जैसे किसी को कोई हो गया, केस हो गया, तो उसमें भी रुपए लगते हैं। धन की तो बहुत आवश्यकता पड़ती है इस चीज में। विपिन जी एक दो बार फंस गए थे गो तस्करों के बीच। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप तो यार मर गए, आपको बचना मुश्किल है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। जैसे पर वो फायरिंग करते हैं ना, तो जब तो एक बार लगता है कि यहाँ पर अंदर इतनी वो साथ के जो युवा है साथ के, वो युवाओं में जोश है कि होगा जो देखा जाएगा, हम लग जाते हैं पीछे। जी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी टीम को लेकर चलने की। आप किस तरह से इनको प्रेरित करके एक सूत्र में पिरोए हुए हैं कि आपकी एक आवाज पर ये इकट्ठे हो जाते हैं? सबसे मेन चीज है मेरी जो इन जितने भी भाई मेरे संगठन में, किशनगढ़ प्रखंड में हर जाति के भाई हैं, पर हमारे जो मेन अपना उद्देश्य है, पहले तो हमने अपने संगठन में जातिवाद को खत्म करा है। सारे भाई एक ही मंच पर एक साथ रहते हैं, सब हिंदू हैं, सब सनातनी है। अपना एक ही नारा है, सब हिंदू है, सब सनातनी है। इसलिए सारे भाई एक साथ एक आवाज पे ही उठते हैं। चाहे 20 लड़के तो मेरे संगठन में ऐसे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, अगर मैं उनको रात को 2 बजे भी फोन करता हूँ ना, तो 2 के 15 लड़के तो फोन उठाते हैं, और 15 के 15 ही मौके पर मुझे मौजूद मिलते हैं। और थोड़ा सनातन के प्रति उनकी कुछ बातें हैं वो बताता रहता हूँ, उनको गाय माता की जो उपयोगिता है वो बताता रहता हूँ। तो ऐसे ही कड़ी से कड़ी जुड़ रही है और चैन बनती जा रही है। और वो सेवा अभी प्रभावी रूप से आपने बताया कुछ देर पहले कि अभी लगाम लगी है किशनगढ़ बाग क्षेत्र में वो तस्करी पर। नहीं, लगाम लगी है, प्रशासन पे दबाव भी बनाया हमने, जिससे कि बिरसिंहपुर में एक चौकी की स्थापना हो गई है, स्थायी चौकी, जिसमें 5 से 7 कांस्टेबल पुलिस के हमेशा मौजूद रहते हैं। उनका काम ही गो तस्करी को रोकना है। आप लोग जो वो इंसिडेंट हुआ था बिरसिंहपुर, ये साथ थे मेरे उस टाइम, तो उसके बाद आप उन्हें कभी वहां गए हैं? वो सब घटनाक्रम होने के बाद उसके बाद एक सूचना मिली थी कि कोई लड़का कहीं से आ रहा था रिश्तेदारी में से, तो उसको शायद 200 मीटर दूर एक व्हाइट कलर की लाश मिली थी, जिसको ईद वाले दिन काट रहे थे। गौवंश नहीं था, पर उसकी क्या खाल उतार दी थी, गौवंश जैसा लग रहा था। वो गौवंश जैसा लग रहा था। हमें सूचना मिली, हम तुरंत प्रभाव से, पहले तो हमने, क्योंकि ये जो एरिया है वो बहुसंख्यक है मुसलमानों का, अगर ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 आदमी जाएंगे तो खुद की यूं सोच ली कि आत्महत्या करना ही हुआ। हमने प्रशासन को सूचित किया, और हमारे जितेंद्र सिंह शेखावत है SHO, वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने इसके ऊपर टीम के साथ कार्रवाई की, और हमारी टीम और खैरतल टीम तुरंत प्रभाव से उस स्थान पर पहुंची। तो वहां पे उन्होंने हमको बकायदा भैंस की खाल भी दिखाई और बोले कि ये तो भैंस है, और जो उस गांव का सरपंच था उसने बताया ये तो भैंस ही है, और उसके सैंपल भी लिए गए, वो भैंस ही निकली। तो फोरेंसिक आप वो हत्या के बाद तो पता ही नहीं चलता होगा अगर वंश नहीं है जो आप बताते हो। एक बार अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि सिर्फ धड़ नहीं था, और नहीं बिरसिंहपुर की बता रहा था मैं आपको, कम से कम 100 से 150 गौमुंड बोल के वो आते और कम से कम 10 से 15 ढेर थे ऐसे। अगर अपन टोटल भी करें तो 1000 से 1500 गायों के गौमुंड थे। मेरे फोन में सारी फोटो वीडियो है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहुत ही दर्दनाक हुआ था, बिल्कुल ये था। आपके मन में पीड़ा नहीं होती जब आप इस तरह की गाय को देखते हैं कि आपने किसी गाय को, आपने बताया कि नंदी जी को पिकअप से गिरा दिया, मतलब नंदी गौ माता नंदी जी हमारे पिता परमेश्वर के भगवान शिव के साथ नंदी जी रहते हैं, महावीर जी के साथ नंदी जी रहते हैं, और उन्होंने उसको गिरा दिया। वो छोटी लोग है, वो
गुस्सा तो आता है, क्रोध भी आता है, परंतु एक बात ये भी सोचते हैं कि ये नंदी यहाँ सड़क पे घूम क्यों रहा है। इसका कारण क्या है कि इतने सारे नंदी महाराज गौ माता जो दूध नहीं देती सड़कों पे आ रही है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के ही लोग हैं वो इनको सड़कों पे छोड़ देते, क्योंकि 1100 रुपए की अगर गौशाला में पर्ची ना कटवानी पड़ जाए, इस डर से वो आते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। कई गौ सेवकों के मुंह से, काफी गौ सेवकों मुंह से ये बात सुन चुका हूँ, और हमें कहीं न कहीं गौ सेवा और गौ तस्करों से गौ मुक्त कराने के साथ साथ ये प्रयास करना होगा अपने सनातनी लोगों को समझाने कि आपने जीवन पर्यंत इसका दूध पिया है तो इसका समय तक साथ दो। और अपनी कुछ जो नेक कमाई होती है उसमें से आप अपने धर्म के प्रति तो कुछ दो। बाकायदा आप एक हर गांव में अगर गौशाला खुल जाए, नंदीशाला खुल जाए, तो गौ तस्करी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। गौशाला नंदीशाला खुल जाए वो तो अच्छी बात है, प्रत्येक व्यक्ति अगर एक गाय पालने लग जाए तो भी काफी हद तक सुधार हो जाए। अगर उसके घर में जगह भी नहीं है, वो उस गोद ले ले, जो बेचारा थोड़ा मजबूर है उसको उसका दूध भी मिल जाएगा, उसको भी मिल जाएगा, और वो उसको धन दे दे थोड़ा बहुत, तो गौ माता भी सुरक्षित हो जाएगी, नंदी जी भी सुरक्षित हो जाएंगे। परंतु जो हमारे लोग हैं वो इस बात को समझते नहीं है। गोपाष्टमी वाले दिन तो ये सब गौशाला चले जाते हैं, पूछते हैं, परंतु वास्तविकता में कोई नहीं देखता। अगर ये मार्ग पे घूम रहे तो घूमने दो, कोई एक्सीडेंट हो गए तो किसी को कोई पकड़ नहीं, बस देखते हैं और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपिन जी जागरूकता का हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल अभाव है।